तो रोते रोते थाली खींच के भूमि पर डाली तो चंद्र सरोवर प्रागट्य किए। तो चंद्रमा को बुरा लगा और चंद्रमा श्री नारायण के पास गया। तो ये महाराज लगभग कितना आँखा बड़ा था, कोई अंदाजा? या भोलेनाथ महाराज दर्शन करने के लिए आए तो ठाकुर जी ने मना कर दी कि आपको महाराज दर्शन नहीं मिलेगा। बोले क्यों? यहाँ पे जो महाराज हुआ था उसमें 4 जो थे वो कहाँ कहाँ स्थान है आज जो हाँ वो मैं जिन्होंने बताता देखा हूँ, वो मैं बताता हूँ। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल मिरर पे। मैं साहिल विष्णु आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में अनेक लीलाएं की। आज मैं आपको उन्हीं की एक ऐसी लीला से रूबरू करवाऊंगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से चंद्रमा का खिलौना मांगा था। दोस्तों, ये गाँव है परासोली, जो गिरिराज पर्वत से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर है चंद्र सरोवर और सूरदास जी की समाधि, और यहाँ पर विराजमान है श्री गिरिराज जी। अभी मैं खड़ा हूँ, जो पीछे आप द्वार देख पा रहे हो, इसके ऊपर लिखा है सूरश्याम गौशाला चंद्र सरोवर ब्रज विकास ट्रस्ट। तो अभी हम आपको इसके अंदर लेके चलते हैं और दर्शन करवाते हैं चंद्र सरोवर के। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इसके अंदर। हम दर्शन करके आ चुके हैं मंदिर के, जहाँ पे श्री गिरिराज जी विराजमान है। यहाँ पे सूरदास जी की समाधि है और सूरदास जी की बैठक है। इस साइड है दोस्तों मंदिर, जहाँ पे गिरिराज जी विराजमान है और सूरदास जी की समाधि है, और इसके बिल्कुल सामने ही है ये चंद्र सरोवर। तो अभी आप दर्शन कीजिए चंद्र सरोवर के। इस सरोवर को दोस्तों चंद्र अमृत सरोवर भी बोलते हैं। तो अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे इस जगह का क्या महत्व है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या लीला रची थी। तो दोस्तों, अभी विस्तार से जानेंगे इस सरोवर का क्या महत्व है। हमारे साथ में यहाँ के पंडित जी जुड़े हैं। अपना शुभ नाम बता दीजिए पहले। सरोवर के पुरोहित एवं ब्राह्मण। हाँ जी। स्थल की प्रकाष्ठा और महिमा का वर्णन ठाकुर जी की गर्ग संहिता के अनुसार श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है। ये त्रेता युग की लीलाओं का आधार है। त्रेता युग में लीलाओं का आधार इसलिए बना कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ, भगवान श्री राम के दर्शन करके सूर्य देव ने एक दिन का 1 मास माने 1 महीना बनाया। तो चंद्रमा को बुरा लगा और चंद्रमा श्री नारायण के पास गया, और चंद्रमा बोला, हे प्रभु, जैसे आपने सूरज के कुल को तारा, उसी प्रकार मेरे कुल को भी आप तारिए। भगवान श्री कृष्ण नारायण ने उनको आशीर्वाद दिया, और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में मथुरा की जेल में चंद्रवंश में जन्म लिए। तो वसुदेव जी गोकुल छोड़ के आए, तो वहाँ पर श्री भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए। भगवान श्री भोलेनाथ के सर में चंद्रमा था, तो भगवान श्री कृष्ण मैया से मचल गए और बोले, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, सुरभि को पई पाने न करी हो, सिरना बेनी गुथियों, और नंद बाबा को लाला जायो, तेरी गोद न आयो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया, इसका मतलब क्या है, थोड़ा विस्तार से तो इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण मैया से बोले, मैया मुझको चंद्र खिलौना खेलने को चाहिए। तो मैया साधारण औरत है, मैया लाला को चंद्रमा कहाँ से ला के दे, और आकाश का एक चंद्रमा देव है। जो ये लीला थी वो इसी स्थान की थी? नहीं, ये गोकुल की लीला है। गोकुल की लीला है। तो गोकुल में मैया यशोदा ने एक बूढ़ी बड़ी प्रौतानी के से बाकी पूछा, तो क्या बोली कि ले अचला मोय गगन दिखाबे, खेलन को मांगे चंदा, माहिर मेरो मचलो बाल मुकुंदा। तो मैया यशोदा ते बोली प्रौतानी, अरे यशोदा, तू बड़ी भोरी है, शाम को जब चंद्रमा जी निकले तो एक थाली में जल करके तेरे लाला को चंद्रमा दिखाइयो, तेरे लाला प्रसन्न हो जाएगो। तो मैया यशोदा ने एक चांदी की थाली में जल करके चंद्रमा के सामने रख दी, और चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें आ गया, और भगवान श्री कृष्ण से बोली, बेटा पकड़ ले चंद्रमा। तो भगवान श्री कृष्ण थाली में दोनों हाथों से दौड़ के पड़े, जल हिल गया, प्रतिबिंब चला गया और रोने लगे। तो रोते रोते थाली खींच के भूमि पर डाली तो चंद्र सरोवर प्रागट्य किए। बोलो चंद्र सरोवर धाम है की जय। फिर हमारे यहाँ पर ये ठाकुर जी का महाराष्ट्र का भूमि भी है। भगवान श्री कृष्ण से 4 सखी प्रिय हैं, राधा रानी, ललिता, विशाखा और चंद्रावली। तो चंद्रावली ठाकुर जी से अति प्रेम करती थी। तो चंद्रावली बोली, प्रभु आपने गोपियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन मुझे महाराज का आनंद लेना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको आशीर्वाद दिया, और पहला प्रथम गिरिराज तलटी यमुना पुलिन चंद्र सरोवर में पहला महाराज किया, और महाराज देखने के लिए किसी को आज्ञा नहीं दी। यहाँ पर 4 लोगों ने महाराज का दर्शन पाया। तो ये महाराज लगभग कितना आँखा बड़ा था, कोई अंदाजा? 16,108 गोपियों के साथ में। 16,108 गोपियों के साथ में
कान्हा जी भगवान ने ने यहाँ पे रास किया। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ महाराज किया और 16,108 गोपियों के साथ में जब महाराज किया तो एक दिन का योग, एक साल का योग एक दिन में लिया। सारस्वत कल्पे ब्रह्मरात्रि समान 16,000 गोपियाँ 108 के साथ में भगवान ब्रह्मरात्रि के साथ महाराज किए। और महाराज को देखने के लिए चंद्रमा जी उदय हुए तो चंद्रमा जी ने यहाँ 6 महीना की एक ब्रह्मरात्रि के समान महाराज किया और चंद्र सरोवर में अमृत की वर्षा करी। तो इसको श्रीमद् भागवत में अमृत कुंड भी बोला जाता है। ये सरोवर में चंद्रमा ठहर गए और चंद्रमा ठहरने के बाद चंद्र सरोवर में अमृत की वर्षा करी। तो ये अमृत कुंड भी है, इसका नाम बोलते हैं अमृत कुंड श्रीमद् भागवत में। उसके बाद एक दिना भोले भंडारी आए ब्रज की नार वृंदावन आ गए। यहाँ भोलेनाथ महाराज दर्शन करने के लिए आए तो ठाकुर जी ने मना कर दी कि आपको महाराज दर्शन नहीं मिलेगा। बोले क्यों? कि आप इस महाराज में अगर जाओगे तो इसमें केवल एक ही पुरुष रहेगा, वो मैं हूँ। तो भोलेनाथ विनती करने लगे, प्रभु मुझे महाराज का दर्शन करना है। तो भोलेनाथ ने बोले चंद्र सरोवर में स्नान करो, गोपी को भाव लो। स्नान किया, गोपी रूप आ गया और महाराज में प्रवेश मिला। तो भोलेनाथ को नाचना आता नहीं था तो भोलेनाथ ने तांडव किया। एक गोपी में एक हाथ मारो, 2-3 घंटा होश नहीं आयो। होश आयो तो बोले प्रभु हमारी रक्षा करो, भोलेनाथ को दूर करो। तो भोलेनाथ वृंदावन में विराजमान है गोपेश्वर महादेव के नाम से। उसके बाद में यहाँ पर महाराज चलते चलते एक गोपी ने सर ढक लिया और सर ढक के रखा। तो ठाकुर जी पूछने लगे, गोपी आपने किससे इलाज करी? तो ठाकुर जी कहते हैं, गोपी कहती है प्रभु हमारे महाराज का दर्शन हमारे जेठ जी करे हैं। जेठ बोले तो बलराम दादा। बलराम दादा गिरिराज के ऊपर से महाराज का दर्शन कर रहे थे। तो ठाकुर जी ने तिरछी नजर से देखा तो दाऊ दादा ने दड़ बनायो गाय को और चेहरा बनायो शेर को। तो गिरिराज के ऊपर लुक लुक दाऊ के नाम से प्रसिद्ध हुए। चौथी हमारी माता लक्ष्मी जब महाराज दर्शन करने के लिए आई तो यमुना जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले आप कहाँ जा रही हो देवी? बोले हम महाराज का दर्शन करने जाएंगे। कि आप नहीं जाओगी? बोले क्यों? अगर आप ब्रज में चली जाओगी तो ब्रजवासी सब धनवान हो जाएंगे, मेरे ठाकुर जी का भजन कीर्तन कौन करेगा? तो आज भी लक्ष्मी जी बेलवन में वृंदावन के उस पार बैठी है, बेलवन गांव में। यहाँ पे जो महाराज हुआ था उसमें 4 जो थे वो कहाँ कहाँ स्थान है आज जो? हाँ वो मैं बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ। तो देखो पहला स्थान है चंद्रमा का। तो चंद्रमा जी ने यहाँ महाराज दर्शन किया और 6 महीना की ब्रह्म रात्रि करी और चंद्र सरोवर में अमृत डाला। दूसरा महाराज का दर्शन करने वाले हैं दाऊ दादा, वो है गिरिराज के ऊपर। तीसरे महाराज का दर्शन करने वाले हैं भोलेनाथ, वो है वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। और चौथी महाराज का दर्शन करने वाली है माता लक्ष्मी, वो है बेलवन गांव में। ये 4 लोग। यहाँ राधा रानी ने मान प्रकट किया और राधा रानी को छोड़ के भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहाँ पर ब्रज में अवमानी लोगों को वास नहीं देते ठाकुर जी। यहाँ तो उनको वास मिलता है जिनको ठाकुर जी की भक्ति शरणागति प्राप्त होती है। यहाँ पर श्री सूरदास जी चंद्र सरोवर में 73 वर्ष विराजे और 73 वर्ष विराजने के बाद ठाकुर जी को दर्शन पाके 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प दिया। तो यहाँ सूरदास जी ने ठाकुर जी का दर्शन पाया और यहाँ ठाकुर जी की चरण वंदना करी। चरण कमल बंदो हरे राई, चरण कमल बंदो हरे राई, जाकी कृपा पंग गिर लंक, जाकी कृपा पंग गिर लंक, अंधेरे को सब कछु दर्शाई, बहरो सुने मोक पल बोले, बहरो सुने मूक पन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल दौतीय पाई। तो हमारे सूरदास जी ने ठाकुर जी को 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प दिया और यहाँ सूरदास जी ने 1 लाख पद लिखे और 105 वर्ष को में प्रभु से मिलन किया। 25,000 जो पद बचे और स्वयं गोविंद ने पूरे किए और सूर सागर ग्रंथ की रचना कराई। बोलो सूरदास बाबा की जय, चंद्र सरोवर धाम की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। तो ये आप दिव्य दर्शन कर रहे हो जहाँ पे सूरदास जी ने 73 वर्ष यहीं पे वास किया था। कितना पुराना हो सकता है? ये तो नया बना है अभी। हाँ, ये नया बना है। हाँ। और जो प्राचीन है, प्राचीन ठाकुर काल का पुराना है, वो यहाँ पर यहाँ ठाकुर जी ने महाराज किया था। ये वो स्थल भावना है। तो यहाँ ठाकुर जी के चरणारविंद भी हैं।